अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपसे 3 खबरें शेयर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नवाज शरीफ की जो बरतानिया छोड़ने के हवाले से, और दूसरी खबर ये है कि जो फैसलाबाद की खतीजा है उसके हवाले से भी अहम जो कुशा इंकशाफात है वो सामने आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि शहबाज गिल पर इतना तशद्दुद क्यों किया जा रहा है, और आने वाले चंद ही घंटों में क्या कुछ हो सकता है। और फिर जो विफाकी जो पुलिस है और पंजाब पुलिस है वो आमने सामने आई, और फिर उसको आज ही की रात अपनी तहवील में लेने के हवाले से क्यों इतनी तेजी जो है वो की जा रही है, उस पर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। आज जो आपको ट्वीट में दिखाऊं, जो प्रीति पटेल हैं, वजीर दाखिला हैं बरतानिया की, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया। उसमें उन्होंने खुशखबरी दी और ब्रेकिंग दी कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तय पाया जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम हो, यानी कि जिस तरह नवाज शरीफ यहाँ से भागे हुए हैं, जो उसके बाद इसहाक डार हैं, वो इस तरह यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पर बैठे हैं, तो वो उनको अगर यहाँ की अदालतें, कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी डिमांड करेंगे, वो उनको वापस करने के पाबंद होंगे। उनके इस मुआहदे के हवाले से दो जो हैं नुकात सामने आए, उनमें यह है कि एक तो सजा याफ्ता मुजरिम हो जो पाकिस्तान से सजा याफ्ता हैं और उनको अदालतों ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर सजा डिक्लेयर की, और दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान से वहाँ पर गए, फर्ज करें वहाँ पर छुट्टियां मनाने गए और वहीं पे रूपोश हो गए, तो उनके हवाले से भी ये जो मुआहदा हुआ है इसमें उनको भी पाकिस्तान वापस करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब जो है शेख रशीद, उसने ट्वीट भी शेयर किया है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी के हवाले से बाकायदा तौर पर कह दिया है, तो ये उसी की कड़ी है, क्योंकि उनका जो 25 फरवरी को जो वीज़े की मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही थी, और उसके बाद अब वो जो है अगले उनके 6 महीने होते हैं उसमें मुद्दत के अंदर, और वो उसमें वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अब 25 सितंबर में उनकी इसके हवाले से भी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, तो अब इसलिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। और बाकायदा तौर पर जाहिर सी बात है, वो एक पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको यूं ऐलान तो नहीं कहा जाएगा कि आप जो बरतानिया छोड़ें, तो वो एक अब बहाने के थ्रू, और फिर ये भी बहस हो रही है कि वो कहाँ पर उतरेंगे, किस एयरपोर्ट पर आएंगे। तो अभी जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यह है कि उनको कराची की जो है वहाँ पर जो कराची एयरपोर्ट पोर्ट पर उतारा जाएगा, और वहाँ से जो है वो पंजाब की तरफ एक काफिले की सूरत में आएंगे। तो बाकी अभी तो ये एक बहस। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि यहाँ से पीडीएम का एक तैयारा जाएगा, वहां से उनको बड़ी बाइज्जत तरीके से, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ वैसे भी एक रिवाज है कि चोर जो होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनको जेलों से बड़ी बाइज्जत तरीके से लेके आते हैं, तो इसी तरह उनको बरतानिया से बड़ी बाइज्जत तरीके से वापस लेकर आया जाएगा। तो ये बरतानिया ने एक बड़ा मुआहदा किया, जिसके हवाले से सबसे पहले इसकी मीटिंग जो थी 2019 में पीटीआई ने की थी, और पीटीआई जो इमरान खान वाजे कहते रहे कि हम वहां पर हमारे जितने भी सियासी कैदी हों, जिन्होंने सियासी पनाह ले रखी, और दीगर जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपको पता है कायद एमक्यूएम है, और दीगर जितने भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से गंद घोला, हमारे जो इदारे हैं उनके हवाले से अनाब शनाब बक्का, और फिर वो यहाँ से भाग निकले, और आपको पता है कि वहां पर और कौन कौन है उनके हवाले से भी। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इस हवाले से अब नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो, उनको यहाँ पर पाकिस्तान में वापस आना पड़ेगा, और फिर उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जितने भी मामलात उनको सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये बताऊं कि अगर वो पंजाब के अंदर एयरपोर्ट पर आते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंफर्म जेल जाएंगे, और फिर उनको वो जो सजा है उसके मुताबिक है। लेकिन उनको बचाने के हवाले से भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, वो बाद में बात करूंगा आपसे। दूसरे नंबर पर शहबाज गिल के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके हवाले से अहमद मीर ने भी बाकायदा ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है जिसको ऑन एयर नहीं कहा जा सकता, और वो कैसा तशद्दुद हो सकता है वो आप बिल्कुल जानते हैं। उस सारे तशद्दुद का मकसद क्या है वो भी आप जानते हैं कि पीटीआई और पीटीआई क़यादत को किसी तरह गंदा किया जाएगी, क्योंकि ममनुआ फंडिंग केस हो, बगावत का केस हो, दीगर जितने भी मामलात हों, अवाम में उनको गैर मकबूल करने की कोशिश हो। जब सारे हरबे नाकाम हुए तो उन्होंने कहा कि अब किसी तरीके से कोई एक बयान शहबाज गिल से ले लिया जाए, और फिर उसके बना पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, या इमरान खान के बनी गाला को एक ऐसा इलाका करार दे दिया जाए और उनको वहां पर नजरबंद कर दिया जाए, या उन इस तरह के मामलात, यानी कि उनको खामोशी से वहां से मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की सियासत जो है
वो एक इस वक्त घिनौनी शक्ल इख्तियार कर गया है। एक ऐसा सेटअप बैठ गया जो अपने जो हरीफ हैं उनको कुचलने के हवाले से किसी भी हद तक, ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया, वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से पीटीआई और जो फौज है वो आमने सामने आ जाएं और इनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान भी बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन ये शहबाज गिल से इसलिए तशद्दुद कर रहे हैं, वो एक दमे का मरीज है जिसके ऊपर जब उनको अडियाला जेल से जो है मुंतकिल करने के हवाले से DHQ के हवाले से कहा गया, तो उन्होंने जो अडियाला जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि ये मजीद अगर इसको सांस ना दी गई तो ये मजीद नहीं चल सकते, तो इसलिए उन पर इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो फैसलाबाद की खतीजा है उसके हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो केस है वो खुलता जा रहा है और नई नई जो मालूमात है वो भी सामने आती जा रही हैं, तो इस हवाले से भी बड़ी जो पेशरफ्त है वो भी सामने आ रही है। और ये बड़ी एक अनाब सी बात है कि यानी कि वो दानिश की बेटी जो है वो अपनी सहेली को अपने बाप के लिए राजी कर रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत अहम लूप होल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि एक छोटा सा सवाल है कि क्या जब उसको अगवा किया गया उस वक्त अना के जो जूते चाटने के लिए उस अना की माँ कह रही है अना के जूते चाटो, तो आप मुझे बताओ कि अगर बेटी रजामंद थी अपने बाप के लिए तो वो फिर उसको मार पीट क्यों रहे हैं और फिर जो है वो अपनी बेटी के जूते चाटने के लिए क्यों कह रही है? तो इसमें बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी खबर ये है, ताज़ा तरीन खबर ये है कि उसको जो खतीजा की फैमिली है उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, उसको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी गई, क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है, सनतकार है, एक्सपोर्टर है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो इस हवाले से बड़े चश्मकुशा जो मालूमात सामने आई हैं। और इस हवाले से एक और भी बात यह है कि शेख दानिश जो है शराबी कबाबी है, उसके हवाले में से ये भी खबरें आ रही हैं कि वो इस तरह के मामलात में अक्सर औकात उसके जो है मामलात नज़र आते रहे और फिर वो कुछ अजीब सी अभी खबरें मेरे पास और भी हैं, वो मैं अब यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, वो मैं आपसे नेक्स्ट जो है उस पर शेयर करूँगा। तो ये सारी इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरफ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।